लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आज हम करेंगे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन एंड केस स्टडी बेस्ड। तो आपका इसके पहले ना इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हैं कि पॉलिनोमियल गिवन है 5x³ minus 3x² plus 7x plus 2. It is a cubic polynomial और आपको बोला मैच द वैल्यू ऑफ कॉलम 1 विद दैट ऑफ कॉलम 2। कॉलम 1 में हमको क्या वैल्यू गिवन है, P(1), P(0), P(5), P(-1) एंड P(-2). हमको वैल्यूज़ को मैच करना है ऑप्शंस में, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाए, ऐसे तो ये 9th क्लास के कंसेप्ट पे बेस्ड है कि यदि आपका पोलिनोमियल ये P(x) है तो P(0) की वैल्यू क्या होगी। हम x की जगह 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वो सब 0 हो गया। P(0) की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई, द कांस्टेंट टर्म दैट इज़ 2। P(1) भी है तो P(1) कैलकुलेट करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओनली नंबर कोफिशिएंट्स बचेंगे विद द सेम साइन। तो ये क्या हो गया, 5 - 3 + 7 + 2। तो 5 - 3 2, 2 + 2 4, 4 + 7 11। तो P(1) की वैल्यू आपकी 11 आ गई। हाँ, इसकी वैल्यू 11 आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई। दो आंसर्स आ गए। अब हमें निकालना है -1 एंड -2। तो हम x की जगह यदि -1 रखेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वैल्यूज़ तो यही आएंगी जो अभी थी, बस साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे क्यूब है तो ये माइनस होगा, ये सेम रहेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो अब हम इस हिसाब से कंबाइन करें तो ये तीनों माइनस है और 2 प्लस का है। तो 5 और 3 8, 8 + 7 15, 15 में से 2 माइनस हुआ 13। तो P(-1) की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -13। तो P(-1) इज़ -13। अब हमारे पास दो चीज़ें बची हैं, एक है P(5), एक है P(-2). तो हम -2 रख के देख लें, 5 का डायरेक्टली हो जाएगा, या 5 रख के देख लें तो -2 जो बचा है वो हो जाएगा। तो हमें यदि -2 रखना है तो यहाँ पर मैं इसी में -2 रख दूँ तो साइन तो यही आएंगे जो भी नेगेटिव में आए हैं, बस मुझे यहाँ पर 2 का क्यूब मतलब 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो 8 × 5 = 40, ये 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, ये 7 × 2 = 14 + 2, ये हो गया सिंपली। तो ये आपका 40, 50, 64 -2 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ गई -64। तो P(-2) की वैल्यू आपकी आई है -64। ये ऑप्शन इससे मैच हो गया। तो ऑब्वियसली P(5) की वैल्यू क्या होगी, 587। तो हम इसमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है कि A इज़ Q, A का ऑप्शन Q, B का ऑप्शन P, सेकेंड वाला देखें, फिर C का ऑप्शन T और D का ऑप्शन R। तो ये वाला ऑप्शन आपका C करेक्ट हो गया। पर ऐसा क्वेश्चन यदि दिया जाता है तो देखो थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारी 5 वैल्यू पूछ ली है तो इट विल टेक टाइम। पर आप इस तरह से करेंगे डायरेक्टली कंसेप्ट लगा के तो आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा। बाकी क्वेश्चन तो एकदम इजी सा है, पर यदि हम सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेट करते हैं तो टाइम थोड़ा सा कंज्यूमिंग है। पर थोड़ा सा ट्रिक यूज़ कर लें तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। एक और क्वेश्चन इसमें मतलब डिफरेंट पैटर्न में पूछा है कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल देन मैच द वैल्यू ऑफ कॉलम। यहाँ भी हमें कॉलम्स की वैल्यू को मैच करना है, वही वैल्यूज़ जो हमने अभी तक कैलकुलेट की वही वैल्यूज़ निकालनी है, पर इस तरह से दे दिया मैच द कॉलम के फॉर्म में। तो आपका पोलिनोमियल क्या है, 2x² - 4x + 5। तो A आपका 2 है, B आपका -4 है और C की वैल्यू 5 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4/2 दैट इज़ 2 एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू C/A दैट इज़ 5/2। अब हमें फर्स्ट में वैल्यू निकालनी है 1/α + 1/β। तो आपको पता है ये बनता है अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -B/A एंड अल्फ़ा बीटा इज़ C/A। ए कैंसिल, इसकी वैल्यू डायरेक्टली -B/C के इक्वल होती है। कुछ भी एक भी शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं, यदि आपको ये रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्टली -B/C मतलब 4/5। तो आपका फर्स्ट का आंसर आ गया 4/5 दैट इज़ ऑप्शन 4th। ए का ऑप्शन आपका आया है 4th। फिर इसका ऑप्शन ये आ गया 4/5। अब हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अच्छा ये अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमको निकालना है। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं,
एक तो हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो हम आइडेंटिटी ओपन कर दें, तो ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया तो आइडेंटिटी ओपन होकर ये आया। पर आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आती है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया, पर इसके आगे एक और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है, तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कंबाइन होकर के आपको यहाँ पर क्या देंगे, माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये हो गया। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है यदि, तो मैं इसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमारा क्या था 2 एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 5/2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 5/2, ये कैंसल 4 माइनस 10, तो आंसर क्या आ गया -6। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आपका आ रहा है -6, ये वाला आंसर। थर्ड में आपका क्या है 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इसका भी यदि हम एलसीएम लेंगे तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हुआ। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है यही आएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है, 2 का होल स्क्वायर दैट इज़ 4 माइनस 2 इंटू 5/2, 2 इंटू 5/2 2 कैंसिल 5 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर दैट इज़ 25/4। न्यूमरेटर में बचा -1, 4 ऊपर गया मल्टीप्लिकेशन में, तो आंसर आया -4/25। तो आपका सी का ऑप्शन है -4/25। तो ऑब्वियसली डी की वैल्यू क्या बची, -2/5। अब इस हिसाब से जो भी आपका ऑप्शन सेट हो रहा हो उसको आप टिक कर देंगे, ठीक है। यदि ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो ये 1 मार्क में नहीं आना चाहिए, 4 में आना चाहिए, बिकॉज इसमें आपको 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ रही है ना, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कैसा पेपर बनाना चाहते हैं। असर्शन रीज़न के बेसिक्स आपको पता है कि आंसर ऑप्शन ए कब आएगा, ये दोनों करेक्ट है, असर्शन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ करेक्ट, रीज़न फॉर एक्सप्लेनेशन फॉर ए, तो ऑप्शन ए। पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए और आर दोनों करेक्ट है पर रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी। और असर्शन करेक्ट है, रीज़न फॉल्स है, तो ऑप्शन सी। असर्शन फॉल्स है, रीज़न करेक्ट है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। तो हम असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हैज़ 2 zeros। ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इट विल हैव 2 zeros, तो असर्शन तो करेक्ट है, आपको पता चल गया। असर्शन करेक्ट है तो आपके फर्स्ट 3 ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है रीज़न पे। रीज़न क्या बोल रहा है, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम, मिनिमम तो हो सकता है कोई ज़ीरो नहीं हो, पर इसके मैक्सिमम 2 zeros हो सकते हैं। तो दोनों बातें करेक्ट है, तो ऑप्शन ए आएगा इसमें। नेक्स्ट है असर्शन है द फैक्टर ऑफ दिस इज हाफ इंटू एक्स माइनस 7 इंटू 3x प्लस 5, ठीक। द फैक्टर्स ऑफ दिस 3/2 एक्स स्क्वायर, 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 35/2, इसके फैक्टर्स हाफ इंटू एक्स माइनस 7 इंटू 3x प्लस 5 है। यदि हम इसका एलसीएम ले लें तो ये क्या बन गया, 3x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 35 एंड बाहर हाफ कॉमन आ गया। हाँ, तो अब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 35 3 जा, और डिफरेंस ऑफ द टू नंबर शुड बी 16, तो 35 इज 7 5 जा और 3, तो 5 3 जा 15, 15 और 7 नहीं आएगा, 7 3 जा 21, 21 और 5 विल गिव यू 16, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 5x माइनस 35, बाहर का हाफ एज इट इज़, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन लेंगे ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 7, प्लस 5 कॉमन लेंगे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 7, बाहर हाफ एज इट इज़, तो ये क्या हो गया 3x प्लस 5 एंड सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 7, तो आपकी इसकी वैल्यू थी हाफ इंटू x माइनस 7 इंटू 3x प्लस 5, तो ये तो करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, हमको ये पता चल गया। अब रीज़न में हमको क्या रीज़न गिवन है, द फैक्टर्स आर कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कोफिशिएंट्स बाय 2 एंड एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो फैक्टर हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं कोफिशिएंट्स को 2 से, हमने एक्चुअली
हमने 2 कॉमन लिया है, हाफ कॉमन लिया है, तो डिवाइडिंग बाय 2 लिखा जा सकता है। एंड एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो ये बात भी ठीक है। एक्चुअली असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और इसका करेक्ट रीज़न है तो ऑप्शन ए ही आएगा इसमें भी। नेक्स्ट है, अच्छा पर असर्शन का रीज़न करेक्ट है, पर हमेशा हम डिवाइड करके नहीं करते, है ना, हम हमेशा इसको डिवाइड करके नहीं निकालते, पर इस पर्टिकुलर केस में दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है, असर्शन अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग 4 and 3 as zeros इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12। यदि उसके जीरोस 4 और 3 हैं तो सम क्या हो गया, 4 + 3 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x करेक्ट है। एंड प्रोडक्ट क्या आएगा, 4 3 12, तो यहाँ पर +12 आना चाहिए, पर यहाँ -12 है। यहाँ पर -12 है +12 की बजाय, तो आपके शुरू के 3 ऑप्शन तो सीधे गलत हो गए कि असर्शन ट्रू, असर्शन ट्रू, असर्शन ट्रू, तो गलत हो गया। तो बचा कौन सा, लास्ट ही बचा कि असर्शन इज फॉल्स, तो मुझे दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं है। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज जीरोज इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो असर्शन गलत है, रीज़न करेक्ट है, ऑप्शन डी, असर्शन फॉल्स, रीज़न ट्रू। यदि असर्शन गलत हो जाए तो सीधे आपको रीज़न चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि असर्शन फॉल्स का एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ डी, है ना, और रीज़न फॉल्स का भी आपके पास एक ही ऑप्शन है। यदि आपका रीज़न फॉल्स है, आपको पता चल गया, तो देयर इज़ ओनली सी ऑप्शन, उसके अलावा किसी में भी रीज़न फॉल्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, असर्शन इज जीरोज ऑफ दिस आर 5 and -1। इस पोलिनोमियल के जीरोज 5 और -1, तो हम सिंपली क्या करें, 5 - 1 ऐड किया, क्या आया 4, तो -4x करेक्ट है। प्रोडक्ट 5 × -1 -5, तो ये तो करेक्ट है। बजाय इसके कि मैं फिर से बनाऊं पोलिनोमियल, मैं वहीं पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चेक कर लूँ, या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की बजाय, इट विल टेक लेस टाइम, है ना। ओरली हो गया कि हमने 5 + -1 किया, सम आया 4, और यहाँ -4x से करेक्ट है, प्रोडक्ट निकालते तो 5 × -1 -5, यहाँ -5 है, तो ये तो असर्शन तो ट्रू है। अब हम रीज़न देखें, द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 + √3 and 2 - √3 इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 7, तो रीज़न, असर्शन का रीज़न तो है ही नहीं। आपको ये पता चल रहा है कि पहली बात तो ये असर्शन का रीज़न नहीं है, ये अलग ही बात कर रहा है। तो अब हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि रीज़न खुद सही है या गलत है। तो 2 + √3 2 - √3 में सम क्या आएगा, 2 + 2 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x करेक्ट है। प्रोडक्ट निकालते तो 4 - 3 प्रोडक्ट क्या आता 1, पर यहाँ पर क्या है 7, तो रीज़न इज फॉल्स, असर्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में रीज़न फॉल्स है और असर्शन ट्रू है, तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट इज असर्शन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² + 2x - 5, x² + 2x - 15, इसके जीरोज अल्फ़ा बीटा हैं, तो 1/α + 1/बीटा की वैल्यू 2/15 है। आपको क्या पता है, 1/α + 1/बीटा हम बहुत बार कर चुके हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्टली किसके इक्वल होती है, -b/c, तो -b करेंगे तो -2, और c इज़ ऑल्सो -15, तो कैंसिल होके इसकी वैल्यू 2/15 आ रही है, तो असर्शन करेक्ट है। This is true. Then let's check reason. If alpha beta are zeros of a quadratic polynomial ax² + bx + c, then alpha + beta = -b/a and alpha beta = c/a, तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि हम इसमें यही करते हैं एक्चुअली। तो एलसीएम लेने के बाद अल्फा बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, असर्शन है, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर 0 देन k = 6। आपको पता है 1 0 रेसिप्रोकल हो तो कंडीशन डायरेक्टली क्या आती है, c = a। यहाँ c क्या है 4k और a क्या है k + 18, तो 4k = k + 18, ये k इधर आएगा, 4k - k 3k होगा, 3k = 18, तो k इज 18/3, दैट इज 6, तो असर्शन इज करेक्ट। नाउ लेट्स चेक रीजन। If x - alpha and x - beta are the factor of the polynomial p of x, then alpha and beta are the zeros of p of x। तो ये बात तो ठीक कह रहा है, पर इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द zeros of this are 2 consecutive integers
अच्छा, ये रीज़न केस हमने अभी तक नहीं किया था कि इफ़ ज़ीरोज़ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, व्हाट डज दैट मीन, कि यदि ज़ीरोज़ कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, जैसे एक 2 है तो अगला 3, एक 4 है तो अगला 5, एक 7 है तो अगला 8, है ना, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर हमने एक ज़ीरो को अल्फ़ा लिया, तो दूसरे को हम क्या लेंगे, अल्फ़ा प्लस 1, या आपने एक को बीटा लिया तो दूसरे को आप क्या लेंगे, बीटा प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 टाइप आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमको क्या बोला है, हाँ, इफ द ज़ीरोज़ ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब ज़ीरोज़ क्या हो गए, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 1। तो बेटा हमको ये कंडीशन चेक करनी है, पी स्क्वायर माइनस 1 4 क्यू के इक्वल है क्या। तो हम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते तो क्या आता, माइनस पी, एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालते तो क्या आता, क्यू, है ना, क्योंकि ए तो 1 है, पर बीटा की जगह क्या है, अल्फ़ा प्लस 1। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 अल्फ़ा प्लस 1। तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू माइनस पी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, 1 उधर जाएगा, माइनस पी माइनस 1, 2 इधर आएगा डिनोमिनेटर में। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी आ गई माइनस पी माइनस 1/2, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -1/2 इंटू पी प्लस 1, है ना। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा में, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1, तो अल्फ़ा ये है, मैं इसमें प्लस 1 करूँ तो अल्फ़ा प्लस 1 क्या होगा, माइनस पी माइनस 1/2 प्लस 1 होगा। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये -1 प्लस 2 क्या बचेगा, प्लस 1। तो ये हो गया माइनस पी प्लस 1/2, और यू कैन राइट इट एज 1 माइनस पी अपॉन 2। तो एक ज़ीरो आपका -12 इंटू पी प्लस 1 है, दूसरा ज़ीरो आपका 1 माइनस पी अपॉन 2 है। तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में सब्सटीट्यूट करें, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में सब्सटीट्यूट करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो हाफ इंटू हाफ तो क्या हो गया, 1/4, माइनस साइन बाहर, ये 1 प्लस पी और ये 1 माइनस पी मल्टीप्लिकेशन में, मतलब यदि हम इसको ढंग से प्रॉपर सिस्टमेटिक लिखें तो ये -1/2 इंटू पी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इंटू 1 माइनस पी है। तो हाफ और हाफ मल्टीप्लाई होके -1/4 हुआ, क्योंकि बाहर एक नेगेटिव साइन है, और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पी प्लस 1 और 1 माइनस पी, तो ये एक्चुअली 1 प्लस पी 1 माइनस पी आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी ए माइनस पी, तो दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़ 1 माइनस पी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी आ रही है प्रोडक्ट की, मतलब क्यू की, दिस इज इक्वल टू क्यू। ये 4 उधर भेजा तो 4 और नेगेटिव साइन अंदर डाला तो -1 प्लस पी स्क्वायर। हमें क्या चेक करना था, पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 आप इसको रीअरेंज करो तो ये पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 ही है। तो हमारी ये रिलेशन तो आ गया, जो असर्शन है वो तो करेक्ट है, हमने चेक कर लिया। अब रीज़न में हमें बोला है इफ अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ दिस देन ए कॉमा बी आर ज़ीरोज़ ऑफ दिस। तो हमको यदि इसको भी चेक करना है तो थोड़ा सा लेंदी है। अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं किसके, x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस सी के, तो हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी लग रही है, माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, और आगे एक माइनस सी है। हाँ, इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा हैं, तो ए और बी इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ है, वो ये कह रहा है। तो बेटा हम इसको कंपेयर करें हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमारी ए की वैल्यू क्या है, 1x स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू क्या हुई माइनस ए प्लस बी, और सी की वैल्यू क्या हुई, ये पूरी टर्म, ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, दैट इज़ ए बी माइनस सी, यही हुआ। अब हम यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ लगाएं, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ दिस मतलब प्लस ए प्लस बी अपॉन 1, ये हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो ए प्लस बी के इक्वल ही हो गई, या ए प्लस बी की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल है। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए, मतलब ए बी माइनस सी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ए बी माइनस सी आई। ठीक है, अब हमें जो दूसरा पोलिनोमियल है इसका चेक करना है, क्या ए बी आर ज़ीरोज़ ऑफ दिस। तो बेटा ए बी इसके ज़ीरो हैं, तो पोलिनोमियल क्या होगा, प्रोडक्ट की जगह क्या आएगा, ए बी की वैल्यू, ये माइनस सी उधर जाएगा तो अल्फ़ा बीटा प्लस सी इक्वल टू ए बी होगा।
और सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू तो अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो पोलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम इज ए बी, ए प्लस बी दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज अल्फ़ा बीटा प्लस सी प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस सी। और आपको पता है इस पोलिनोमियल को, इस वाले पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा और प्लस सी एज इट इज़। तो यही कंडीशन आ रही है, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा प्लस सी। यदि इसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा हैं तो इसके ज़ीरोज़ ए और बी जो ऊपर वाले क्वेश्चन में थे वो है। तो असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, पर रीज़न इज़ नॉट द रीज़न ऑफ दिस, क्योंकि उसमें हम ये नहीं लगा रहे, उसमें तो हम सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लगा कर निकाल रहे हैं। तो ऑप्शन सी, असर्शन करेक्ट, रीज़न करेक्ट, बट रीज़न इज़ नॉट द, नहीं सॉरी, बी ए ट्रू, आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, बी आ गया आपका। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा था, तो अब यदि आप इसको ध्यान रख लो कि कभी ये एज इट इज़ आ जाए तो आपको पता होगा कि ये बात भी सही है। नेक्स्ट है, इफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन देन वैल्यू ऑफ के इज़ ज़ीरो। आपको पता है ज़ीरो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन मतलब सम ऑफ ज़ीरो ज़ीरो, इसका मतलब बी की वैल्यू ज़ीरो। यहाँ हम देखें व्हाट इज़ बी, बी इज़ 4kx मतलब 4k, तो 4k इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। बिना कुछ किए बिना लिखे भी हो जाता है ना, मुझे तो एक्सप्लेन करना होता तो आई नीड टू राइट, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल इफ़ यू रिमेंबर द कंसेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं, जो ट्रिक्स बताई है कि सम ऑफ ज़ीरो ज़ीरो मतलब बी ज़ीरो, या ज़ीरोज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन है तो सम ऑफ ज़ीरो ज़ीरो आएगा, बी की वैल्यू ज़ीरो आएगी, हाँ, ए और रेसिप्रोकल है तो सी और ए इक्वल आएगा, तो आपके आंसर डायरेक्टली आ जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं चलाना पड़ता। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा एस। अब यहाँ क्या गलत कर दिया इन्होंने, प्लस साइन लगा दिया, यहाँ नेगेटिव साइन आता है, तो असर्शन तो ठीक है, रीज़न गलत है। असर्शन ठीक है, रीज़न गलत है, और रीज़न उसका रीज़न भी नहीं है, तो ऑप्शन सी, रीज़न गलत का एक ही ऑप्शन था, सी। नेक्स्ट इज इफ m and n आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल देन दिस इक्वल टू ज़ीरो। हमको एक कंडीशन चेक करनी है कि 12m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 145mn, तो हमको क्या पता है m और n इसके यदि ज़ीरोज़ हैं तो mn की वैल्यू क्या हुई, c अपॉन a मतलब -4/3, और m प्लस n की वैल्यू क्या हो गई, -11/3 है ना, -b अपॉन a दैट इज़ -11/3, ये आपकी m प्लस n की वैल्यू हो गई। और यदि हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर चाहिए तो m प्लस n होल स्क्वायर मतलब -11/3 का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा -4/3, तो और इसका भी ट्वाइस 12 टाइम्स m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यही हुआ, प्लस 145 mn मतलब इंटू -4/3। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो रहा है, 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 8/3, बाहर 12 एज इट इज़। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये 9 है ये 3 है, एलसीएम लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 121 प्लस 3 8 24/9 मल्टीप्लाइड बाय 12, कैंसिल किया 3 से, ये आ गया 4/3, और 121 प्लस 24 ऐड किया क्या हो गया 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 145। तो हमने फर्स्ट वाले पोर्शन को सॉल्व किया और हमको वैल्यू मिल रही है 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 145, और इधर क्या है प्लस 145 मल्टीप्लाइड बाय -4/3, सेम नंबर विथ अपोजिट साइन, तो हम इनको ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सेम वैल्यूज़ है, अपोजिट साइन है, ज़ीरो आ जाएगा। तो ये जो बात इसने बोली थी कि दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये तो करेक्ट है, तो असर्शन करेक्ट है, हमको पता चल गया। अब रीज़न क्या है, अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन ac प्लस 2। हमको यहाँ पर ये करेक्ट है या नहीं आपको चेक करना पड़ेगा। आपको पता है ये क्या बन जाता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, एंड दिस इज़ डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो इसको सेपरेटली लिख दें तो ये कैंसिल होके क्या आ रहा है यहाँ पर -2, यहाँ पर क्या है +2, -2 होता तो सेम था। क्यों सेम होता, क्योंकि देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या आता -b/a का स्क्वायर मतलब
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की जगह आता सी अपॉन ए, एक पावर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, ए बचा, तो ये होता बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस 2। तो इसकी वैल्यू भी आप डायरेक्टली रख सकते हो, बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस 2। तो ये गलत है, तो असर्शन करेक्ट है, रीज़न गलत है, ऑप्शन सी। रीज़न गलत का एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी, और असर्शन गलत का ऑप्शन डी। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 डिवाइड्स दिस एग्जैक्टली, देन ए की वैल्यू -8 है और बी की वैल्यू -5 है। ऐसे तो ये क्वेश्चन हम लॉन्ग डिवीज़न से करते हैं, पर ये क्वेश्चन हम बिना लॉन्ग डिवीज़न के फैक्टर थ्योरम की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमको करना ही चाहिए कि यदि ये इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं, जो ज़ीरोज़ हैं, वो इस पोलिनोमियल के भी ज़ीरोज़ हैं, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें, तो पता चली गया होगा 4 3 12, 4 - 3 1, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन, ब्रैकेट में बचा x प्लस 4, तो आपका x प्लस 4 सेम आ गया है, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। तो आपके ज़ीरोज़ क्या आ गए, इसको इक्वेट करके x की वैल्यू +3 एंड -4, तो x की वैल्यू +3 एंड -4 आर ज़ीरोज़ ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो हम इसमें x की जगह +3 या -4 रखें तो आंसर 0 आना चाहिए। तो हम x की जगह +3 रखेंगे तो 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9a प्लस bx मतलब 3b -84 = 0। तो 9a प्लस 3b -84 प्लस 27 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बचेगा -7 34 57। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो आप इसको डिवाइड कर दें 3 से, तो इक्वेशन क्या बन रही है, 3a प्लस b माइनस 19 3 57। ये आपकी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब सेकेंड केस में हमारा ज़ीरो दूसरा क्या था, -4, तो हम x की जगह पर -4 सब्सटीट्यूट करें तो ये क्या होगा, -4 का क्यूब मतलब -64 प्लस -4 का स्क्वायर 16 इंटू a -4b -84 = 0, फैक्टर है तो =0। तो ये 16 है -4b तो एज इट इज़, -84 -64 ऐड हो रहे हैं, 4 4 8 8 6 14 -148 = 0। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, इसको 4 से डिवाइड कर दे तो इक्वेशन क्या आ रही है, 4a माइनस b माइनस 4 3 12 बचेगा 2, 4 7 28 = 0। दो इक्वेशन बन गई हैं आपकी लीनियर इक्वेशन। आप इन दोनों को ऐड कर दें तो प्लस b माइनस b कैंसल, क्या बचेगा, 3a प्लस 4a 7a माइनस 56 = 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 56/7 दैट इज़ 8, 8 7 56, a की वैल्यू 8 आ गई, पर यहाँ a की वैल्यू क्या दी है, -8, तो मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है अबाउट b, तो a रॉन्ग है, a रॉन्ग है तो मुझे रीज़न भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें असर्शन रॉन्ग होता है, दैट इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपके केस बेस्ड। वाइल प्लेइंग इन गार्डन रोहित सा अ नेस्ट, एंड उसने अपने बड़े भाई से पूछा कि ये क्या है, उसने बोला ये नेस्ट है जिसमें चिड़िया रहती है। हाँ, तो उसने उसको ये भी बताया कि शेप ऑफ द नेस्ट फॉर्म्ड इज पैराबोलिक, द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेस्ट स्ट्रक्चर शोन इन द ग्राफ। आपको ग्राफ दे दिया है नेस्ट का, और ये बया का घोंसला होता है, यदि आपने देखा हो तो जनरली ये इस शेप का उस पे लटके होते हैं, आपके बबूल के पेड़ों पे सुनसान जगह में लटके मिलेंगे आपको, है ना। तो ये जो शेप है उसने कहा ये पैराबोलिक शेप है। अब आपको आगे इसी को उन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये ग्राफ बना दिया है, यहाँ पर लिखा है 8,0, ये 0.6 है, इधर 10 है, ये 8,0 है, इधर -6 -10, ये -8,0। इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, विच आर 8,0 एंड -8,0। तो इसके ज़ीरोज़ क्या हुए, +8 और -8, एक्स की वैल्यू देखते हैं ना। अब बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज डैश इन शेप,
तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर पैराबोला हो तो पैराबोला, पैराबोलिक हो तो पैराबोलिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है या पैराबोलिक इन शेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ एस, उसका किस पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शंस आर एक्स स्क्वायर माइनस 49, एक्स स्क्वायर माइनस 64, एक्स स्क्वायर माइनस 36 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 81। तो आपके जीरोस क्या थे, +8 और -8 है ना, y नहीं देखते x देखते हैं। तो +8 और -8 तो इनका प्रोडक्ट क्या हुआ, रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे, सॉरी एडिटिव इन्वर्स है ना एक दूसरे के, ऐड करके 0 आएगा तो b तो 0, सम 0, प्रोडक्ट क्या हुआ 64। तो पोलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 64, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x इक्वल टू 8। वैल्यू बताओ जब वो x इक्वल टू 8 पर इंटरसेक्ट करेगा। हाँ, तो x इक्वल टू 8 इसका 0 है, मतलब इसमें मैं वैल्यू रखूँगी तो आंसर 0 ही आएगा। +8 -8 उसके जीरोज़ हैं, मतलब हम उस पर वैल्यू निकालें 8 पर तो आंसर 0 ही आएगा, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखो 2 क्वेश्चन तो आपके एकदम ऐसे ही हो गए बिना कुछ करें। थर्ड में हल्का सा कैलकुलेशन जिसको ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज वो भी ओरली हो जाता। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज, पोलिनोमियल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, और सिर्फ सम ऑफ जीरोज पूछा है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a, दैट इज +2/1। तो आंसर क्या आ गया 2। किसी भी उसमें एक्चुअली आपको पेपर पेन की ज़रूरत अभी तक के पार्ट में नहीं पड़ी। 5th पार्ट है, 5 होते हैं उसमें से 4 करने होते बेटा, एक चॉइस होती है आपके पास, तो जो ईजी लगे वो अटेम्प्ट करो। इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल है, तो आपको पता है इसमें हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, -b/a इक्वल टू c/a, ए कैंसल, -b इक्वल टू c। तो यहाँ b क्या है 5, तो -5 इक्वल टू c क्या है -3a, माइनस माइनस कैंसल, 3 इधर आ गया, तो a की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5/3। तो ये काम भी ओरली किया जा सकता है। तो इफ़ यू सी एक्चुअली क्वेश्चन सारे ही इजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिलो पिक्चर्स आर फ्यू नेचुरल एग्जाम्पल्स ऑफ पैराबोलिक शेप which is represented by a quadratic polynomial. A parabolic arch is an arch in the shape of parabola. ये सारे शेप्स जो अब भी आपको दिखे तो ये सारे शेप क्या है, पैराबोला। ऐसा ब्रिज हो, टनल हो, ये ब्रिज है, ये आपका वाटर पाइप में से पानी निकलता है, टनल है, ये इस तरह का, ये ब्यूटिफिकेशन के लिए लाइट्स लगा दें या कुछ भी किया हो, तो दिस इज पैराबोला। बहुत सारे पैराबोला हैं। इन स्ट्रक्चर देयर कर्व रिप्रेजेंट्स an efficient method of load and so can be found in bridges and in architecture in variety of forms, है ना। तो based on the above information answer the following questions. In the standard form of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, a b c r, a b c क्या है, ऑप्शन से all are real numbers, all are rational numbers, a is non-zero real number, b and c are any real numbers and d is all are integers. क्वेश्चन बहुत आसान है, कंसेप्ट भी इजी है यदि आपको याद है। तो हमने क्या बात की थी, यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो या कोई सा भी पोलिनोमियल हो, आपकी एक कंडीशन मस्ट है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि a शुड नॉट बी 0। a की वैल्यू यदि 0 हो गई तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। क्यूबिक में a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है ना, डिग्री कम हो जाती है क्योंकि a हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर का या हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री का कोफिशिएंट होता है। तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज उसकी डिग्री चेंज हो जाएगी। तो a 0 नहीं होना चाहिए। बाकी हमने देखा रूट में भी नंबर्स आते हैं, √2 √3, तो बाकी के नंबर b और c आपके कोई भी रैशनल नंबर, रियल नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर्स नॉट रैशनल, क्योंकि रूट में भी तो आते हैं √2 √3। तो आंसर क्या आएगा, a is a non-zero real number, b and c are any real numbers। b और c 0 हो सकते हैं, that we have already checked कि कभी b 0 होता है, कभी c भी 0 होता है, पर a 0 नहीं हो सकता। तो इसका आंसर याद रखना, a is non-zero rational number, real number, b and c are any real number, rational नहीं real number आएगा। हाँ, फिर if the roots of the quadratic polynomial are equal, where the discriminant d equal to b square minus 4ac, then d की कंडीशन क्या होगी, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0,
इक्वल टू 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। आई होप यू रिमेंबर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ ही लिया है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तभी आपके रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन आती है। तो इक्वल रूट्स बोला है तो ऑप्शन क्या आएगा, डी इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if alpha and 1 by alpha are zeros of the quadratic polynomial 2x square minus x plus 8k, पोलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8k और जीरोस क्या है, अल्फा एंड 1 बाय अल्फा, मतलब दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो आपको क्या पता है सीधे c इक्वल टू a, तो 8k इक्वल टू 2, 2 4 ज़ा 8, तो k की वैल्यू क्या होगी, 4 इधर आएगा तो k की वैल्यू आएगी 1/4, पॉजिटिव 1/4। c इक्वल टू a डायरेक्टली इक्वेट करना होता है, तो ये आपका आंसर आ गया, k की वैल्यू हो गई 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 intersect x axis at two distinct points, touches x axis at a point, neither touches nor intersects x axis, either touches or intersects x axis। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -1 है और इधर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता, तो आंसर क्या आएगा, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, ना तो कहीं टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि इसके कोई रियल ज़ीरोज़ नहीं होंगे, है ना, तो इसका कोई ज़ीरो ही नहीं आएगा। नेक्स्ट पार्ट है, इफ़ द सम ऑफ रूट्स इज -p एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -1/p, देन द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हुआ, सम ऑफ जीरोज़ की जगह आपको क्या रखना है, -p, तो फॉर्मूले में माइनस ऑफ -p प्लस p हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस p, तो एक्स स्क्वायर प्लस p, ये अपॉन में p नहीं चाहिए, अपॉन p नहीं चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस p और प्रोडक्ट -1/p, तो आंसर क्या आएगा, c, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -1/p, ये रिक्वायर्ड ज़ीरो होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा एलसीएम लेते तो ये इधर आ जाता, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर -1, ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता था, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स -1, दोनों में से जो हो, है ना, वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर, कल कंटिन्यू करेंगे असर्शन रीजन, और आपको जो भी प्रॉब्लम है आज भेज दो, कल लास्ट डे है पॉलिनोमियल्स का, ठीक। थैंक यू।